आज दोपहर 12 बजे होगी राज्य कैबिनेट बैठक। दोपहर 1 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट में अहम फैसलों पर लगेगी मुहर। एनर्जी, जमीन आवंटन, नगरीय विकास, शिक्षा सहित अन्य विभागों से जुड़े मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। आगामी विधानसभा सत्र की रणनीति यह भी यहाँ तय की जाएगी और आगामी माह में होने वाले स्वाधीनता दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम पर भी इस बैठक में चर्चा होगी और ये बैठक सीएमओ में होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, जहां राज्य कैबिनेट की आज बैठक होगी और उसके अलावा मंत्रिपरिषद की बैठक भी आज होगी। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा मामला हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। जस्टिस समीर जैन की अदालत में ये सुनवाई होगी। मामले में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से रखा जाएगा पक्ष। पिछली सुनवाई पर चयनित अभ्यर्थियों की बहस अधूरी रह गई थी। तो एसआई पेपर लीक 2021 से जुड़ा मामला आज फिर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की अदालत में इस मामले पर सुनवाई होगी। मामले में चयनित अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष रखा जाएगा। पिछली सुनवाई पर चयनित अभ्यर्थियों की बहस अधूरी रह गई थी। तो लगातार एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में सुनवाई का दौर जारी है और इसी कड़ी में आज भी सुनवाई होगी। तो आज हाईकोर्ट में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले पर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की अदालत में इस मामले पर सुनवाई होगी। भरतपुर के रुदावल से बड़ी खबर, जर्जर हवेली पर गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से पहली और दूसरी मंजिल की पट्टियां टूट गई। हवेली में सो रहे महेश अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर मृतक को मलबे से बाहर निकाला। रुदावल थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी मैं पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तो भरतपुर के रुदावल से इस वक्त की बड़ी खबर, जर्जर हवेली पर आकाश बिजली गिर गई और बिजली गिरने से पहली और दूसरी मंजिल की पट्टियां टूट गई और हवेली में सो रहे महेश अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से रेस्क्यू कर मृतक को मलबे से बाहर निकाला और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। रुदावल थाना प्रभारी बालकृष्ण चौधरी मैं पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। तो इस वक्त की रुदावल से बड़ी खबर, जर्जर हवेली पर आकाशीय बिजली गिर गई है और ये तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। पहली और दूसरी मंजिल की पट्टियां टूट गई है और इसमें सो रहे महेश अग्रवाल की मौके पर ही मौत हो गई। और अब खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां नीलिया महादेव झरने में युवक के डूबने का मामला सामने आया है। मोबाइल के आधार पर युवक की पहचान हुई है। गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग का छात्र था ये और 2 अन्य साथियों के साथ पिकनिक मनाने आया था। 2 अन्य दोस्त भी लापता हैं। सिविल डिफेंस की टीम झरने के कुंड में तलाश में जुट गई है। तो चित्तौड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, नीलिया महादेव झरने में एक युवक के डूबने का मामला सामने आया है। मोबाइल के आधार पर युवक की पहचान की गई है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में ये छात्र नर्सिंग कर रहा था और 2 अन्य साथियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया था और इसके जो 2 अन्य साथी हैं वो भी लापता बताए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम झरने के कुंड में युवकों की तलाश में जुटी हुई है। प्रदेश में मानसून अपडेट, सावन के पहले सोमवार प्रदेश में बादलों ने जमकर बरसने की संभावना है। 18 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं 9 जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है। बूंदी, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जोधपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और बाकी जिलों के लिए जारी किया गया है येलो अलर्ट। तो सोमवार के पहले
सावन के पहले सोमवार के साथ बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में रेड अलर्ट तो कई में ऑरेंज तो कई में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो भरतपुर के रुदावल से खबर है, जहां जिले के सबसे बड़े बांध बंद बारेठा में जल की निकासी जारी है। बांध के तीसरे गेट खोलकर निकासी की जा रही है। बांध का जल स्तर 28 फीट पहुंच गया है और बांध की भराव क्षमता 29 फीट है। डांग क्षेत्र में रात को हुई मूसलाधार बारिश होने से आज बांध का लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। बांध पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी और एएसआई भरतलाल में पुलिस टीम हर पल नजर बनाए हुए रखें। भारत के रुदावल से खबर है, जहां बंद बारेठा में जल की निकासी लगातार जारी है। बांध के 3 गेट को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध का जल स्तर 28 फीट पहुंच गया है और इसकी भराव क्षमता 29 फीट है। तो पुलिस विभाग के कर्मचारी और एएसआई भरतलाल में पुलिस टीम हर पल यहां नजर बनाए हुए हैं। धौलपुर के सरमथुरा स्थित क्षेत्र आंगई पार्वती बांध के जलस्तर में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। बांध के कैचमेंट एरिया में हुई बारिश के बाद बांध लबालब हो गया है। सोमवार सुबह पार्वती बांध में शेरनी और पार्वती नदी से लगातार पानी की आवक के बाद पार्वती बांध के गेज 222.50 मीटर पर पहुंच गया है। बांध की कुल भराव क्षमता 223.41 मीटर है। सिंचाई विभाग के जेईएन सुशील गुर्जर ने बताया कि पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश के चलते हुई आंगई गांव स्थित पार्वती बांध में पानी की आवक हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा क्षेत्र में सावन के पहले सोमवार को आधी रात से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। लगातार हो रही तेज बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई है और कई गांवों का संपर्क टूट गया है। बारिश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कुछ ही घंटों में सड़कों पर पानी भर गया और कई जगहों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही इस क्षेत्र में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। सावन की पहली बारिश ने जहां किसानों के चेहरों पर खुशी लाई है, वहीं रावतभाटा के निवासियों के लिए यह एक आफत बनकर बरसी है। बूंदी जिले में बारिश का दौर लगातार जारी है। नमाना गरदड़ा मुख्य सड़क पर जनसैलाब नजर आया। 7 घंटे की लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई है। हालांकि स्थानीय लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। वहीं पछाड़ नदी की पुलिया पर 5 फीट पानी आ जाने से जिला मुख्यालय से आधा दर्जन गांवों का संपर्क भी टूट गया है। तो बूंदी में लगातार बारिश का दौर जारी है। सड़कों पर जलभराव हो गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दर्जनों गांवों का संपर्क भी यहां टूट गया है। में पिछले 7 घंटों से लगातार हो रही बरसात के चलते नमाना कस्बे की मुख्य सड़क जो 1 फीट चादर चल रही है, जिस पे आवागमन करना दोपहिया वाहन चालक का भारी पड़ रहा है। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। इसी के साथ ही लगातार बरसात के चलते घोड़ा पचाड़ नदी की पुलिया जो श्यामू हरिपुरा गांव को भी निकल रही है, जिस पर 5 से 6 फीट पानी आ गए से आधा दर्जन गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय और नमाना कस्बे से कटा बन गया। झुंझुनू के सुल्ताना नगर पालिका बनने के बावजूद सुल्ताना कस्बे में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति नहीं सुधरी है। कस्बे के एसबीआई बैंक के पास जलभराव की समस्या अब लोगों के लिए नासूर बन चुकी है। जलभराव से परेशान ग्रामीण और व्यापारियों ने एसबीआई बैंक के पास मुख्य सड़क पर प्रदर्शन कर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। वहीं स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि बरसात के दौरान ग्राहकों की आवाजाही कम हो जाती है, जिससे हर सीजन में लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों और व्यापारियों ने चेतावनी दी कि समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकला तो वे आंदोलन करेंगे और नगरपालिका के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। भाई पूरे भारी परेशानी हो रही है। बरसात की टाइम में कितना आया जाए गुंजा सरकारी बैंक है, इसमें भी आने जाने वाले पग भेजते जाते हैं अंदर, सब परेशान में है।
छाती तक पानी आ रहा है, दुकानों में सब में पानी जा रहा है, गाड़ी घोड़ों से मतलब ठेठ तक पानी दुकानों में बढ़ रहा है, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। कोई प्रशासन यहाँ पर सुनाई नहीं कर रहा, गंदा पानी की कोई निकासी नहीं कर रहा है, नाला तो उनकी कोई सफाई नहीं हो रही है। भारी परेशानी में सुल्तान भयंकर बाहर गाँव से आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर परेशान है। पार्षद होने के बावजूद ही मेरे को नगर पालिका के ग्रुप बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश के टाइम में 4-4 फीट पानी इकट्ठा हो जाता है और नगर पालिका वो 2-3 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनाई नहीं हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि ये गंदे पानी से और बारिश के पानी से लोगों को राहत मिले। यहाँ पर आने जाने वाले को बहुत परेशानी हो रही है और दुकानदारों का सामान खराब होता है और न कोई कस्टमर आता है। यहाँ पर जालोर के बागोड़ा में अवैध खनन थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस, खनिज विभाग और डीएसटी टीम लगातार ऐसे अवैध खनन पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बाद भी भीरमाल उपखंड मुख्यालय का निम्बावास और नोहरा गांव के बीच पड़ने वाली नदी क्षेत्र से खनन माफिया अवैध रूप से बालू रेत का खनन कर रहे हैं। नदी क्षेत्र में खनन करने से नदी का मूल स्वरूप ही बिगाड़ दिया है। ऐसे में नदी किनारे पड़ने वाले खातेदारी खेत मालिक किसानों को खेत कटाव का डर बना हुआ है। बालू रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से जिम्मेदारों पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ऐतिहासिक हवेलियों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध नवलगढ़ कस्बा इन दिनों बॉलीवुड की चकाचौंध से सरोबार है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों नवलगढ़ में अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। इसी दौरान उन्होंने नवलगढ़ कस्बे स्थित बाबा रामसा पीर मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। कार्तिक आर्यन ने मंदिर परिसर में लगभग 10 मिनट तक का समय बिताया। उन्होंने बाबा रामसा पीर की परिक्रमा की और परिसर में स्थित अन्य छोटे छोटे मंदिरों में भी दर्शन किए। मंदिर कमेटी की ओर से अभिनेता कार्तिक आर्यन का पारंपरिक स्वागत किया गया। कमेटी सदस्यों ने उन्हें बाबा रामदेव जी की महिमा और मंदिर के इतिहास की जानकारी भी दी। दर्शन के दौरान कार्तिक ने पूजा अर्चना कर बाबा रामदेव जी से आशीर्वाद मांगा और जैसे ही मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं को कार्तिक आर्यन की मौजूदगी की जानकारी मिली, सेल्फी लेने वहां लोग जमा हो गए। लोगों की भीड़ वहां सेल्फी के लिए उमड़ पड़ी। स्थानीय युवाओं और बच्चों में अभिनेता को देखने का खासा उत्साह भी नजर आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा से खबर है, जहां भीलवाड़ा में इनकम टैक्स की रेड हुई है। इनकम टैक्स विभाग की टीम भीलवाड़ा पहुंची। भीलवाड़ा शहर के स्थित गुलजार नगर पहुंची ये टीम। राजेश खोईवाल के घर पहुंची इनकम टैक्स की टीम। पेशे सीए हैं राजेश खोईवाल। तो लगातार टीम घर पर सर्च कर रही है। तो भीलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर, इनकम टैक्स की रेड भीलवाड़ा में हुई है। भीलवाड़ा शहर के स्थित गुलजार नगर में ये रेड डाली गई है। राजेश खोईवाल के घर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है और पेशे से सीए हैं राजेश खोईवाल। लगातार टीम उनके घर पर सर्च कर रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जयेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। तो इनकम टैक्स की टीम भीलवाड़ा पहुंची है, राजेश खोईवाल के घर पर सर्च चल रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसमें? जी बिल्कुल साक्षी, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों से जो है इस क्षेत्र में है इनकम टैक्स के कुछ अधिकारी देखे जा रहे थे। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ दिनों से जो ये सीए हैं राजेश खोईवाल, ये इनकम टैक्स की रडार पर अभी बताए जा रहे थे, जिसके बाद में राज्य के अवकाश के चलते जो है इन पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। आज सोमवार था, सोमवार को ऑफिस खुलते ही करीब 9 बजे के आसपास में जो है इनकम टैक्स द्वारा राजेश खोईवाल के घर पर जो है रेड मारी गई है। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि ये किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं है और ये इनकम टैक्स के द्वारा जो है सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। सर्च में अगर किसी तरह की बानगी देखी जाती है तो जिसके बाद में जो है राजेश खोईवाल के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है ये किसी तरह से कार्रवाई नहीं होकर केवल सर्च ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसके बाद में ही किसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित है। फिलहाल जो है अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, जिसके चलते जो है कुछ कार्रवाई का साफ नहीं हो पाया है। जी तो ठीक है जयेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त की भीलवाड़ा से बड़ी खबर, इनकम टैक्स की
रेड भीलवाड़ा में हुई है। राजेश खोईवाल के घर पर ये रेड डाली गई है और सीए हैं राजेश खोईवाल। तो लगातार टीम उनके घर पर सर्च कर रही है। दिल्ली से खबर, फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रोक हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ सहमत। फिल्म के निर्माता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने दायर की थी याचिका। याचिका में कहा गया सीबीएफसी ने पहले ही उक्त फिल्म को मंजूरी दे दी है और इसे रिलीज न करना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फिल्म की आधिकारिक रिलीज पर रोक लगा दी थी। राजस्थान के उदयपुर में हुए टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी है ये फिल्म। तो उदयपुर फाइल्स को लेकर ये दिल्ली से खबर है, जहां सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। रोक हटाने की मांग को लेकर वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। फिल्म के निर्माता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सीबीएफसी ने पहले ही उक्त फिल्म को मंजूरी दे दी और इसे रिलीज न करना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में फिल्म की आधारिक रिलीज पर रोक लगा दी थी और राजस्थान के उदयपुर में हुए टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी है ये फिल्म उदयपुर फाइल्स। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। आकाश, उदयपुर फाइल्स में सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई होगी, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, पहले इस फिल्म के रिलीज से ठीक 1-1.5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला गया, लेकिन उस समय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दी थी। ये फिल्म जो चर्चित एक कन्हैयालाल टेलर हत्याकांड उदयपुर में हुआ था, उस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी ये फिल्म है। उस घटनाक्रम पर ही बनी ये फिल्म है जिसमें विजय राज ने इसमें किरदार निभाया है कन्हैयालाल टेलर का। इस पूरे मामले को लेकर जब रोक लगा दी गई तो जो अब याचिका दायर की गई गौरव भाटिया की ओर से, अधिवक्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कि इस फिल्म पर जो रोक लगाई गई है उस पर सुनवाई की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट इस फिल्म के रिलीज पर रोक जो लगी है उस पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली जो खंडपीठ है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस मामले में सुनवाई की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। वहां गौरव भाटिया इस मामले में अधिवक्ता हैं। जो कुछ इस पूरी याचिका में कहा गया है वो ये है कि गौरव भाटिया ने अपनी याचिका में जब दायर किया था तब उन्होंने ये कहा था कि सीबीएफसी ने पहले ही इस फिल्म को मंजूरी दे दी है, जो सेंसर बोर्ड और तमाम चीजें हैं, और जो इसको रिलीज को अगर रोका गया है तो ये फंडामेंटल राइट्स का जो है वॉयलेशन है, ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसीलिए अब इस मामले पर सुनवाई होगी और जल्द हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे कि जो इस पर रोक लगी है उसे हटाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस जानकारी के लिए। तो सावन का पहला सोमवार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहस्त्राभिषेक किया। मुख्यमंत्री निवास स्थित राजेश्वरी मंदिर में शिव पूजा की। मुख्यमंत्री ने सपत्नीक विधिवत मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। प्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना भी की है। मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। तो आज सावन का पहला सोमवार है और प्रदेश के मुखिया ने पूजा अर्चना की। उनकी पत्नी के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रदेश के खुशहाली की कामना की और उनके साथ कई अधिकारी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। तो तस्वीरें सबसे पहले सच पे धड़क पर आप देख पा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं और उनके साथ कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद हैं, उपस्थित हैं। तो आज सावन का पहला सोमवार है और आज मंदिरों में भारी भीड़ है और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री भी अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं।